देखिए ध्यान दिया जाए, एक ट्रेन जो है आपका क्या हो गया, देखिए एक ट्रेन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है रेनू बैठी है, मतलब एक व्यक्ति जो है उसको मान लीजिए कहीं पर बैठी हुई है, ठीक है। ये इधर जा रही है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद दिया हुआ कि एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई जो है ए की लंबाई की तिगुनी है और उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार करता है। मतलब एक ट्रेन बी जो होगा वो इधर से आ रहा होगा, ट्रेन बी इधर से आ रहा होगा, एक दूसरे को पार करने में कितना लिया है। अच्छा बताइए कि ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लिया कि रेनू जो है ट्रेन को क्रॉस किया। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी थी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही थी। एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई की तिगुनी थी उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार किया। अब यहाँ पर ट्रेन जो है ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो सेंस आपका बन रहा है यहाँ से कि रेनू जो है ट्रेन ए में बैठी थी, अब ये जो है इसको पार किया कैसे सेकंड में, 15 सेकंड में। तो इस कंडीशन में यदि तय किया गया दूरी की बात किया जाए तो केवल बी की लंबाई लेना होगा, क्योंकि रेनू जो है मानकर चलिए कि रेनू 50 की स्पीड से दौड़ रही है, मतलब एक ट्रेन पे बैठे मतलब दौड़ रही है। और जब क्रॉस करेगा तो मान लीजिए ट्रेन बी यहाँ पर आया है, ट्रेन बी यहाँ पर आया है, इससे मिल गया ट्रेन ए से, लेकिन अभी भी रेनू के पास नहीं पहुंचा है। जब रेनू के पास पहुंचेगा रेनू को क्रॉस कर जाएगा, मतलब इस कंडीशन में तय किया गया दूरी बराबर केवल ट्रेन बी की लंबाई होना चाहिए। और रेनू जो है इसको कितना सेकंड में क्रॉस करता है, 15 सेकंड में क्रॉस कर दिया। यदि ट्रेन बी का गति दिया हुआ है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछ रहा है बताइए ट्रेन ए की लंबाई क्या है। अब बताइए यहाँ से कि पहले आपको ट्रेन बी का यहाँ से लंबाई निकालना पड़ेगा। जब दो चीज एक दूसरे के विपरीत आएगा तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। रेनू का चाल कितना है 50 और ट्रेन बी का चाल कितना है 58, तो अपोजिट में आ रहा चाल जोड़िए कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 15 सेकंड में क्रॉस किया तो 15 से गुना करेंगे तो यहाँ जो डिस्टेंस आने वाला है ये केवल ट्रेन बी का आएगा। यदि व्यक्ति ट्रेन ए में बैठा हुआ है और ट्रेन बी को क्रॉस कर रहा है तो वहां पर डिस्टेंस निकलेगा ट्रेन बी का। यदि बी में बैठा जाएगा तो मतलब डिस्टेंस निकलेगा ट्रेन ए का। यदि इसके अंदर बैठा हुआ है और 15 सेकंड में ट्रेन बी को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन बी की लंबाई बराबर होना चाहिए। आप लिख देते हैं ये बी का लंबाई, बी का लंबाई कटेगा ये 18 छक्का 108, 6 5 30, 15 3 45 कितना 450 मीटर जो है वो आपका ट्रेन बी का आ गया। और आपसे पूछ रहा है ट्रेन ई की लंबाई क्या होगा, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 3 गुना था। यानी ए का जो लंबाई था उससे 3 गुना कौन था, बी। जब ए का लंबाई निकालिएगा तो इसे 1 तिहाई करना पड़ेगा। 1 तिहाई कितना 150, यानी ट्रेन ए का लंबाई जो होना चाहिए वो 150 मीटर होना चाहिए। कुल लंबाई नहीं, केवल ट्रेन बी का लंबाई। कुल लंबाई कब निकलता है, जब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन ए नहीं क्रॉस कर रहा है, रेनू क्रॉस कर रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कैसे समझा है। ऐसा करिए एक पेन लाइए, मान लिया जाए दोनों ट्रेन है, ध्यान दीजिए, ठीक है, दोनों ट्रेन है और ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कराना है। तो पहले मान लेते इसका इंजन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर गया, इसके बाद यहाँ पर आया, अभी तो क्रॉस नहीं किया, यानी इसका लंबाई तय कर लिया, फिर अपना लंबाई को निकालना पड़ेगा तब ना क्रॉस करेगा। तो इस कंडीशन में क्रॉस करने का मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई। लेकिन ये जो व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है वाला, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, अब व्यक्ति को यदि ट्रेन को क्रॉस करवाना है तो बताइए इधर से ट्रेन दूसरा ट्रेन आ रहा है, जा रहा है, यहाँ से व्यक्ति तो अभी नहीं मिला ट्रेन से, जब यहाँ जाएगा तो व्यक्ति मिल जाएगा। और ये व्हाइट वाला यहाँ निकल गया, इसका मतलब क्रॉस कर गया, तो बाकी इस ट्रेन की लंबाई से तो कोई मतलब नहीं। जब व्यक्ति इसमें बैठा है तो मतलब क्रॉस करने का मतलब हो गया कि जो दूसरा ट्रेन है उसकी लंबाई। तो यहाँ रेनू इसके अंदर बैठा हुआ है और इसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब किसका लंबाई तय किया होगा, बी का। ये जो 450 आएगा केवल बी का लंबाई है। क्लियर है चीज। सर उठ गया, बोलिए आगे। तिरपन बिठा दे, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 53। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी ए की गति रेलगाड़ी बी की गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, लेकिन रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ई की लंबाई से 40% अधिक है। वे एक दूसरे को हल्ला शांत रखिए, वे एक दूसरे को 72 सेकंड में पार करती है जब वे समान दिशा में चलते हैं। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दिया जाए, समान दिशा का मतलब है कि रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी, अधिक चाल किसका है, बी की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। मान लीजिए रेलगाड़ी ए है, यहाँ पर एक रेलगाड़ी बी,
इसका जो चाल है ये का वो इससे 54 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यानी चालों का अंतर आप बता सकते हैं कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए। यहाँ साफ तौर बोला गया कि रेलगाड़ी ए का चाल रेलगाड़ी बी से 54 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। उसके बाद बोला गया है कि लेकिन लंबाई जो रेलगाड़ी बी की जो लंबाई होगा रेलगाड़ी ए की लंबाई से 40% अधिक होगा। यानी ए और बी के लंबाई की यदि हम बात करेंगे तो बोला गया ए की लंबाई से 40% अधिक है बी की लंबाई। यानी ए को 100 तो इसका कितना 140, 20 × 100, 20 × 140, 5:7, दोनों की लंबाई का अनुपात आ गया है। उसके बाद यह हुआ कि वे एक दूसरे को 72 सेकंड में पार करते हैं जब वे समान दिशा में चलते हैं। बताइए समान दिशा में जब एक ही दिशा में चलेगा और एक दूसरे को पार करने का मतलब ये हो गया कि स्लो वाला ट्रेन आगे रहा होगा और फास्ट वाला ट्रेन पीछे रहा होगा और फिर बाद में इसको क्रॉस कर गया होगा। तो बताइए कैसे सेकंड में क्रॉस किया, 72 सेकंड में क्रॉस कर गया। अब बताइए जब एक ही दिशा में जब दो वस्तु चलता है तो बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए, चालों का अंतर। और यहाँ पे दिया हुआ है a - b पहले से कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का चाल जो है बी से 54 ज्यादा है। ये बताइए रिलेटिव स्पीड 54 इसको कर दीजिए 5/18 और 72 से गुना करेंगे तो आएगा दूरी। दूरी कैसा दूरी आएगा, इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई होगा, ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी कितना 18 दिया 54, 72 बचे 360 दिया 1080 मीटर जो हो गया। इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी। बताइए दोनों ट्रेन का अनुपात कितना है, 12 से गुना कर दे। किसका पूछा गया, बी का, गुना कर दीजिए 7 से आंसर आ जाएगा 630 मीटर। खत्म हो जाएगा ट्रेन एक सब्सक्रिप्शन में। हो गया बोलिए आगे 55 लिखा जाए 55। आइए ध्यान दिया जाए, देखिए दिया हुआ कि एक ट्रेन 24 सेकंड में क्या हुआ, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। एक ट्रेन जो है 54 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, सॉरी 24 सेकंड में पार करती है। एक अन्य ट्रेन 40 सेकंड में समान सुरंग को पार करती है, ठीक है। और आगे बोला गया कि सुरंग की लंबाई जो है 120 मीटर है और उनकी गति का जो अनुपात है तेज ट्रेन से आधी ट्रेन, नहीं तेज ट्रेन से आधी ट्रेन नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ, फास्टर टू स्लो है, मतलब तेज और धीमी, ठीक है। तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन का जो अनुपात है वो होना चाहिए 4:3। इसको धीमी कर दीजिए, आधी नहीं, तेज से धीमी जो गति का जो अनुपात है 4:3 है। तो कितने समय बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेगी, तेज ट्रेन की लंबाई और धीमी ट्रेन की लंबाई का 75%। देखिए ध्यान दिया जाए, दो ट्रेन है, पहले दोनों ट्रेन जो है एक सुरंग को पार कर रहा है। पहला ट्रेन कितना में 24 सेकंड में और दूसरा ट्रेन जो है वो 40 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। और सुरंग की लंबाई पता है कितना 120 मीटर। और उसके बाद इन दोनों ट्रेनों का गति का अनुपात पता है 4:3। तो कितने समय बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेगी, यदि दोनों ट्रेन की लंबाई जो है वो आपको अनुपात पता है। आइए देखा जाए, बताइए यहाँ से कि तेज ट्रेन, एक लेते हैं धीमी ट्रेन, तेज और धीमी, इन दोनों की लंबाई का अनुपात क्या लगा सकते हैं। तेज ट्रेन की लंबाई जो है वो धीमी ट्रेन की लंबाई का 3/4, यानी धीमी का लंबाई कितना 4 तो तेज का लंबाई 3। यदि स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड का भी रेशियो पता है 4:3, ठीक है। अच्छा बताइए कि समय आपका जो दिया हुआ है, आपका यहाँ से दिया हुआ है, एक ट्रेन जो है 24 सेकंड में एक सुरंग को क्रॉस करता है, ठीक है। और एक अन्य ट्रेन जो है वो 40 सेकंड में सुरंग को क्रॉस करता है। सुरंग की लंबाई कितना है 120। तो ऐसा किया जाए कि ट्रेन की लंबाई देखा जाए, यहाँ से एक सुरंग बना लेते हैं। पहला ट्रेन जो है इसको क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड में और दूसरा ट्रेन जो है क्रॉस कर रहा है 40 सेकंड, ठीक है। गति दोनों का उल्टा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का आप अनुपात लगा सकते हैं।
लेंथ है 3:4 यहाँ पे 4, ठीक है। इसका भी 120, इसका भी 120। किसी एक ट्रेन का लंबाई नहीं दिया हुआ है। क्या क्या बोल रहे हैं? सुरंग की लंबाई प्लस 24 सेकंड बराबर ना। इसका लंबाई नहीं ना पता है दोनों में से किसी का। एक समान है तो 120 अनुपात ही है ना। 120 प्लस 3x नहीं। यदि इसका चाल का अनुपात समय का दिया हुआ 24 और 40, स्पीड है 4, यहाँ पर स्पीड कितना 3। यदि हम टाइम सॉरी स्पीड और समय में हम गुना करेंगे डिस्टेंस आ जाएगा, तो कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस है यहाँ का टोटल डिस्टेंस रेशियो में आ जाएगा 96 और 120। 4:5। देखिए ध्यान दिया जाए। देखिए दोनों जगह सुरंग की लंबाई जो समान है 120 यहाँ भी है 120 यहाँ भी, लेकिन लंबाई जो है दोनों जगह तो आपका ट्रेन का लंबाई समान नहीं है। एक का लंबाई का अनुपात है 3:1, एक का 3 है, दूसरा कितना है 4 है। तो ऐसा किया जाए कि 24 सेकेंड में ट्रेन जो है इसको क्रॉस कर जा रहा है। इसका तो कोई स्पीड नहीं रहा होगा सुरंग का, जो भी स्पीड रहा होगा किसका ट्रेन का। और दोनों ट्रेन की जो है स्पीड का अनुपात पता है 4:3। यदि तेज वाला ट्रेन की स्पीड की बात किया जाए तो कितना है 4। अच्छा तेज वाला ट्रेन का गति सॉरी लंबाई क्या है 3 ना। इसका स्पीड कितना है 4। तो ऐसा किया जाए कि स्पीड में ये 24 सेकंड का समय ले रहा है, स्पीड में यदि हम इसका समय से गुना करेंगे तो आना चाहिए लंबाई। और यहाँ जो लंबाई आएगा उसमें ट्रेन प्लस में सुरंग दोनों का लंबाई। यदि यहाँ पर बात किया जाए तो 40 सेकंड में जो है ये ट्रेन क्रॉस कर जाता है। और ये कौन सा ट्रेन है तो ये वाला आपका है जो धीमी वाला ट्रेन, और धीमी ट्रेन का स्पीड कितना है 3। अच्छा 40 सेकंड में क्रॉस करता है। यहाँ भी यदि समय में यदि हम चाल से गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दूरी आएगा, और यहाँ भी दूरी आने वाला है वो ट्रेन प्लस किसका सुरंग दोनों आना चाहिए। अच्छा दोनों में गुना करेंगे तो 24 चौक 96 और इसका कितना 120। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वाला जो है वो तेज ट्रेन है प्लस में क्या सुरंग है। 96 जो देख रहे हैं इसमें तेज ट्रेन और प्लस में क्या सुरंग। अच्छा 120 में क्या है धीमी ट्रेन और प्लस में सुरंग। अच्छा इन दोनों में रेशियो लगा दे तो 12 से काटेंगे 24 से 24 और 96 24 बचे 120। जो 4:5 है आप लिख सकते हैं आप कि ट्रेन प्लस सुरंग, ट्रेन प्लस में सुरंग है। अच्छा बताइए ट्रेन का लंबाई का अनुपात यहाँ दिया हुआ 3:4 3:4, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे कि ट्रेन और सुरंग दोनों जगह सुरंग की लंबाई कितना 120, यानी यहाँ भी 120 घटा होगा, यहाँ भी 120 घटा होगा। जैसे किसका लंबाई है केवल ये है केवल ट्रेन का लंबाई का अनुपात, और यहाँ किसका आ गया ट्रेन प्लस सुरंग दोनों जगह 120 यदि घटाएंगे तो बीच का गैपिंग को सेम होना चाहिए। क्या गैपिंग सेम है 4 5 और 3 4। अब कह सकते हैं कि कितना ही कमी हुआ है 1 का, यहाँ भी कितना ही कमी 1 का। नियत राशि कितना है 120, सुरंग की लंबाई 120, यानी 120 का तुलना कितना से करेंगे 1 से। यदि आपको इस ट्रेन का लंबाई चाहिए 3 से गुना, इसका चाहिए तो 4 से गुना, तो 120 दिया 360, यानी ये वाला ट्रेन की लंबाई आप कह सकते हैं 120 गुना 1 का 3, दूसरा का 120 का तुलना 1 से गुना 4। तो इस ट्रेन का लंबाई कितना 360 लिख दें। अच्छा इसका 480, ठीक है। अब दोनों की ट्रेन की लंबाई आ गया, ठीक है। अब दोनों को पार करने का समय है 24, यहाँ पर कितना 40। अब कहा दोनों ट्रेन एक दूसरे को यदि विपरीत दिया हुआ था कि सेम विपरीत दिशा में चले तो कितने सेकंड में क्रॉस कर सकते हैं। तो दोनों का चाल के यदि अनुपात की बात की जाए, चाल की रियल चाल की बात किया जाए तो 360 मीटर लंबा ट्रेन 120 मीटर सुरंग को 24 सेकंड में पार करता है। तो यहाँ पर स्पीड क्या होना चाहिए 120 और 360 480 बटा 24 20, यानी इसका इस ट्रेन का स्पीड होना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। यदि इसका स्पीड की बात किया जाए तो 480 इसका लंबाई है और 120 इसका सुरंग है, तो टोटल लंबाई कितना 600 और 40 सेकंड में क्रॉस करता है। तो इसका स्पीड कितना 600 बटा 40 का मतलब 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए इन दोनों ट्रेन को यदि विपरीत में आना है एक दूसरे के विपरीत में, तब यहाँ पर होना चाहिए चाल जुट जाएगा और दोनों की लंबाई भी जुटना चाहिए। लंबाई कितना 360 प्लस में 480 ना, 480 बटा में 20 और 15 35 से भागा लगाइए आंसर आ जाएगा इतना सेकंड। देखिए भागा लगा के बताते हैं फिर आ रहा आंसर।
कट रहा है, 24 से कट रहा है, ठीक है। हो गया। फिर से बताना है, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर दिया हुआ है। पहले इसमें दो ट्रेन है, एक तेज वाला ट्रेन है, एक धीमी ट्रेन है। सबसे लास्ट में देखिए ट्यूशन क्लास में लिखा हुआ है जो तेज ट्रेन की लंबाई है वो धीमी ट्रेन का 75%। दोनों के यहाँ की लंबाई का अनुपात लगा दिया, 3 अनुपात कितना 4। केवल ट्रेन की लंबाई हो गया, तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की लंबाई का अनुपात 3 अनुपात 4। ऊपर में आपका स्पीड का भी अनुपात दिया हुआ था, तेज और धीमी ट्रेन के जो गति में अनुपात है वो कितना है 4 अनुपात 3 का। बीच में और भी सवाल लिखा हुआ था, यदि तेज वाला जो ट्रेन है एक सुरंग को पार करता है जो कि 120 मीटर लंबा सुरंग है, 24 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। और जो धीमी वाला ट्रेन है ये भी वही सुरंग को पार करता है 120 मीटर लंबा, ये 40 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो पूछ रहा है बताइए यदि दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे तो कितना समय लेगा। ये बताइए जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेगा आपसे समय पूछा गया तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, तो दोनों ट्रेन की लंबाई चाहिए, अब प्लस में दोनों का स्पीड भी चाहिए ताकि दोनों का स्पीड के जोड़ से भाग भी लगाना पड़ेगा। तो दोनों का लंबाई चाहिए और दोनों का स्पीड चाहिए। ना ही यहाँ पर लंबाई पता है ना ही स्पीड पता है। तो सबसे पहले हम फोकस किए कि ट्रेन की लंबाई कैसे निकाला जाए। तो नियत राशि के रूप में एक ही को दिखा हुआ है जो कि सुरंग की लंबाई दोनों कंडीशन में कितना है 120 है। अच्छा इसको टारगेट किया जाए कि यदि ये तेज धीमी वाला ट्रेन है ना, तेज वाला ट्रेन, ये तेज ट्रेन है, तेज था कि धीमी था, तेज वाला ट्रेन था। ये तेज वाला ट्रेन क्योंकि 24 सेकंड ले रहा है यहाँ पर कम समय, इसका 40 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। तेज वाला ट्रेन जो है इसको 24 सेकंड में क्रॉस करता है। अच्छा तेज वाला ट्रेन का स्पीड कितना है 4, बताइए इसका स्पीड मतलब रेशियो के हिसाब से 4:3 है। अच्छा ये 24 सेकंड में क्रॉस करता है, 40 सेकंड में क्रॉस करता है। 24 सेकंड में यदि हम स्पीड से गुना करेंगे तो मतलब कर सकते हैं समय और चाल का गुणनफल जो होगा दूरी आएगा। ये जो दूरी आने वाला है इसमें ट्रेन प्लस सुरंग दोनों होगा। ये बताइए 24 चौके 96 और 40 दिया 120। धीमी ट्रेन का स्पीड देखिए 3 है तो 40 दिया के 120। ये जो रेशियो आ रहा है डिस्टेंस का रेशियो, इसमें ट्रेन प्लस में क्या सुरंग दोनों है। तो यहाँ पर लिखिए ट्रेन प्लस सुरंग, देखिए यहाँ से इसके हिसाब से 96 होना चाहिए, इसके हिसाब से 120। रेशियो की बात करेंगे तो 4:5। अच्छा आपको पहले से पता है कि जो ट्रेन की जो लंबाई का अनुपात है, केवल ट्रेन की लंबाई का अनुपात वो 3 अनुपात कितना है 4 है। यहाँ ट्रेन प्लस सुरंग है, यहाँ केवल क्या है ट्रेन है। दोनों में क्या घटा होगा सुरंग, इधर से भी सुरंग घटा होगा, इधर से भी सुरंग की लंबाई घटा होगा, दोनों जगह से 120 माइनस हुआ होगा। ये देखना पड़ेगा कि बीच का गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम गैपिंग सेम है। जब गैपिंग सेम है तो आप आराम से लगा सकते हैं कि हम लोग के हिसाब से कर सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई केवल 4 है, यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका मतलब सुरंग की लंबाई 1 हो रहा है। या यहाँ से देखा जाए कि इस वाला ट्रेन की लंबाई 3 है और यहाँ कितना आ रहा है 4, मतलब यहाँ से सुरंग की लंबाई कितना हो रहा है 1 हो रहा है। सुरंग का तुलना सुरंग से, यदि पहला ट्रेन की लंबाई चाहिए तो 3 से गुना, दूसरा ट्रेन की लंबाई चाहिए तो 4 से गुना। दोनों ट्रेन की लंबाई निकल गया, एक का हो गया 360 और दूसरा का हो गया 480। अब दोनों ट्रेन की जो लंबाई निकल गया तो स्पीड भी आपको चाहिए। और स्पीड के लिए ध्यान दिया जाए, जब इसका लंबाई 360 आ गया, इसका 120 आ गया, तो कुल दूरी बराबर कितना होना चाहिए 480। 480 कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड में। तो 480/24 करेंगे आप, कुल दूरी बटा क्रॉस करने में लिया गया समय, तो यह आ जाएगा पहले वाला ट्रेन का स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा ट्रेन का स्पीड चाहिए आपको, ये 480 मीटर का ट्रेन जो है 120 मीटर के सुरंग को पार करता है 40 सेकंड में। तो तय किया गया कुल दूरी बराबर 600 और तय करने में लगा समय कितना 40। तो यहाँ से जब 600/40 करेंगे तो दूसरा ट्रेन का स्पीड आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। आपका दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत में जाएगा तो तय किया गया लंबाई बराबर, दोनों को लंबाई को जोड़ देंगे और जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों के चालों का क्या होना चाहिए वो, यानी 20 और 15 कितना 35। क्लियर है चीज, आगे बढ़े, नोट हो गया ना, चलिए आगे बोलिए।
56 देखा जाए 56। ध्यान दीजिएगा, इधर दिया हुआ है मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के चालों में अनुपात है वो 9:24 है। सवारी गाड़ी 1 मिनट 25 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेता है। 1 मिनट 25 सेकंड का मतलब हो गया 85 सेकंड। 85 सेकंड में जो है वो मालगाड़ी को क्रॉस कर लेता है। जबकि सवारी गाड़ी की एक यात्री यहाँ पर कर लीजिए, यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया। ठीक है, तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाइयों का योग इतना मीटर है, तो उनकी लंबाइयों का अंतर ज्ञात करें। देखिए ध्यान दिया जाए, मालगाड़ी का जो स्पीड है वो कम है, ठीक है, और सवारी गाड़ी का स्पीड ज्यादा है। एस से सवारी गाड़ी हो गया, एम से मालगाड़ी हो गया। बताइए मालगाड़ी का स्पीड कितना? 9, तो इसका कितना? 14। रेशियो में है, नियत राशि नहीं है। स्पीड का अनुपात है 9 अनुपात कितना? 14। अब कह रहा है कि सवारी गाड़ी 1 मिनट 25 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेता है। सिंपल से कह रहा है कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को पार करता है कितना सेकंड में? 85 सेकंड में ना। 85 सेकंड में क्रॉस करता है। तो आप ये बताइए कि क्रॉस करने का मतलब यहाँ पर तय किया गया लंबाई कितना होना चाहिए, दूरी कितना होना चाहिए? दोनों का योग होना चाहिए, दोनों ट्रेन की लंबाई। यदि सवारी गाड़ी मालगाड़ी को क्रॉस कर रहा है तो तय किया गया दूरी बराबर इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई। ठीक है, लेकिन सेकंड में देखिए बोला गया है कि जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में क्रॉस किया। अब बताइए इस पर एक यात्री बैठा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसको जब क्रॉस करने का मतलब हो गया, तो बताइए जब यात्री क्रॉस करेगा तो किसकी लंबाई को क्रॉस करेगा? केवल इसका लंबाई। जैसे आप खुद सोचिए ना, एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई सीट पर बैठे हुए हैं और आपसे एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है। यदि आपसे पार हो गया इसका मतलब आपसे तो ओझल हो गया। हो सकता है आपका ट्रेन कभी क्रॉस नहीं किया हो, तो यदि यात्री से केवल रिलेटेड किया जाएगा कि यात्री को क्रॉस करना है, इसका मतलब यात्री यदि यहाँ से यहाँ पार हो गया अगर जो, समझिए मालगाड़ी को क्रॉस कर दिया। बाकी हो सकता है इसका ट्रेन का कुछ भाग अभी अंदर ही रहा होगा। तो यात्री ने यह फील किया कि वो क्रॉस किया कितना सेकंड में? 35 सेकंड में। अब बताइए इसके हिसाब से तय किया गया दूरी क्या होना चाहिए? मालगाड़ी की लंबाई। जिस ट्रेन में आप बैठिएगा, ठीक है, दूसरे ट्रेन को क्रॉस करिएगा, तो वहां पर तय किया गया लंबाई बराबर होना चाहिए दूसरे ट्रेन की लंबाई। आपकी अपनी ट्रेन से कोई मतलब नहीं रहे। क्लियर है ये चीज? अब बताइए यात्री सवारी गाड़ी में बैठल है, 35 सेकंड में क्रॉस कर गया, इसको फील हुआ कि हम 35 सेकंड में क्रॉस कर गए, इसका मतलब तय किया गया लंबाई बराबर मालगाड़ी का लंबाई, और इसमें तय किया गया लंबाई बराबर दोनों की लंबाई। अब आगे दिया हुआ इसमें कि यदि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाइयों का योग जो दिया हुआ 1326 है, तो उनकी लंबाइयों का अंतर क्या हुआ? नियत राशि में दिया हुआ कि सवारी गाड़ी और प्लस मालगाड़ी दोनों की लंबाई का योग जो है 1326 है। पूछ रहा है बताइए इसका अंतर क्या होगा? कोशिश करिए कि पहले रेशियो निकाला जाए सवारी और मालगाड़ी की लंबाई। आइए यहाँ पर निकालते हैं। इस 85 के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि दोनों का लंबाई निकलेगा, यानी मालगाड़ी और प्लस में सवारी गाड़ी दोनों का लंबाई चाहिए, तो क्रॉस करने में समय कितना लगा है? 85। अच्छा, ये जब इसको क्रॉस करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए? घटेगा। 14 माइनस 2 का मतलब 5। यानी यहाँ से कर सकते हैं कि मालगाड़ी प्लस सवारी गाड़ी दोनों का लंबाई निकालना है, तो क्रॉस करने में समय लग रहा है 85 और रिलेटिव स्पीड कितना? 5। ठीक है। अच्छा, जब ये वाला यहाँ पैसेंजर गाड़ी का जब एक सवारी क्रॉस करेगा इसको, तो इसमें किसका लंबाई निकलेगा? केवल मालगाड़ी का लंबाई निकलेगा, और इसकी लंबाई चाहिए तो रिलेटिव स्पीड यहाँ तो काम करेगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ भी काम करेगा। इसका स्पीड कितना है और इसका स्पीड 9, तो रिलेटिव स्पीड कितना? 5। समय कितना लग रहा है? 35। यानी यहाँ लिखेंगे 35 गुना 5। ये जो लंबाई निकलेगा केवल मालगाड़ी का, ये जो लंबाई निकलेगा मालगाड़ी प्लस सवारी गाड़ी। रेशियो लगा लीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 7 बचे 35, 17 बचे 85। यानी मालगाड़ी प्लस सवारी गाड़ी का लंबाई कितना? 17। केवल मालगाड़ी का लंबाई 7, तो बगल में सवारी भी लिख दें, कितना? 10 ना। अरे 17 में 7 घटा देंगे तो सवारी गाड़ी का लंबाई 10। नियत राशि में दिया दोनों का योग जो है वो 1326। हम लोग कितना कहेंगे? 17। दोनों का अंतर 3 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा। सेम डायरेक्शन जा रहा है। पार कर लेता है, इसका मतलब वही होगा। ये भी जाता तो लिख देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है ना। ठीक, हिंदी में क्या कहेगा? पार कर लिया। लेकिन इंग्लिश में ओवरटेक का मतलब क्या हुआ? पीछे से ना ओवरटेक होता है।
कॉन्सेप्ट यदि नहीं समझ में आया ना तो जा करके एक आध स्टेशन पर बैठ के देखिए। यदि मालगाड़ी सवारी गाड़ी को पार करता है तो तय किया गया लंबाई क्या होना चाहिए। और एक बार खुद बैठ के देखिए, यदि हम सवारी गाड़ी में बैठते हैं और दूसरी गाड़ी को क्रॉस करते हैं तो तय किया गया लंबाई बराबर क्या होना चाहिए। नहीं पकड़ेगा, टिकट कटा के ना जाइएगा। मिटा दे, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 58 ठीक है, देखा जाए। एक ट्रेन जो है 432 क्या है, गलती है। एक ट्रेन 432 मीटर लंबी है, यह 42 मीटर पर सेकंड की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है। क्या यहां से बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल सकता है। ट्रेन की लंबाई पता है, ठीक है, यह 42 मीटर पर सेकंड की चाल से प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर तय किया गया लंबाई बराबर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों होना चाहिए। यदि 42 मीटर पर सेकंड चाल इस समय से गुना कर देंगे 38 सेकंड से तो दोनों का लंबाई आ जाएगा। उसमें ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल सकता है। आगे दिया हुआ कि यदि ट्रेन में 42 मीटर लंबाई वाला कुछ डिब्बे लगा दिया जाए, मतलब ट्रेन की लंबाई को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पहले था 432, इसमें 42 मीटर लंबाई वाला कुछ डिब्बे लगा दिया जाए और उसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसे समान चाल से प्लेटफॉर्म को पार करने में 52 सेकंड लग जाता है। तो बताइए ट्रेन में कितने डिब्बे लगाए गए। डिब्बे की संख्या कंफर्म नहीं किया। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, प्लेटफॉर्म आपका वही है, प्लेटफॉर्म की पहले लंबाई निकालिए क्या होना चाहिए। कि ट्रेन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन की लंबाई कितना है 432, कितना का स्पीड है 42 मीटर पर सेकंड, कैसे सेकंड में क्रॉस किया 38 सेकंड। तो बताइए टाइम 38 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, और इसका चाल दिया हुआ है 42 मीटर पर सेकंड। यदि तय किया गया दूरी की बात करेंगे तो चाल गुना समय कर दिया जाए, करिए तो कितना आ रहा है 42 गुना 38, 42 गुना 38 1596, जो 1596 होगा इसमें दोनों का लंबाई होगा, ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म। यदि 432 इसमें से घटा दिया जाए तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा। 432 घटा दीजिए 1100, यानी 1164 मीटर आपका है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। फिर से बोला गया है यदि ट्रेन में 42 मीटर लंबाई वाले कुछ डिब्बे लगा दिया जाए, कितना डिब्बा लगाया गया पता नहीं, लेकिन फिर से उसी ट्रेन को लाया जाए यहाँ पर, प्लेटफॉर्म भी आपका वही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 1164, और उसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसे समान चाल से, चाल कितना था 42 मीटर पर सेकंड, समान चाल से पार करने में समय कितना लगा 52 सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 52 सेकंड समय लगा। तो पूछ रहा बताइए कितने डिब्बे उसमें लगाया गया। यानी ध्यान दिया जाए ट्रेन की लंबाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं कि 432 है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो आपको 42 मीटर लंबाई वाला डिब्बा इसके अंदर क्या किया गया, कुछ जोड़ा गया, यानी कितना डिब्बा जोड़ा गया पता नहीं। तो अब सोचिए कि यहाँ पर इसका लंबाई दिया हुआ था तो इसका लंबाई आसानी से निकाल लिए, यहाँ पर इसका लंबाई पता है तो ट्रेन की लंबाई भी निकल सकता है। बताइए इसका चाल पता है, समय क्रॉस करने का पता है, चाल गुना समय करेंगे दूरी आएगा, और दूरी का मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पहले निकाल लिए, उसको माइनस कर देगा ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। जरा दिखाया जाए यहाँ पे कि 42 गुना 52 करेंगे तो कितना 2184 जो आया, दोनों की लंबाई प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन। यदि इसमें से 1164 को घटा दिया जाए तो केवल ट्रेन की लंबाई आएगा, कितना 02 1020, यानी अब जो ट्रेन है वो 1020 मीटर लंबा हो गया। पूछ रहे बताइए डिब्बा क्या लगाया गया। ये बताइए कि अब जो ट्रेन की लंबाई है 1020, पहले कितना था, कितना का वृद्धि हुआ है 588 का, यानी अब जो है ट्रेन जो है 588 मीटर की लंबाई से बढ़ गया है, और एक डिब्बा का लंबाई कितना है 42, तो कितना डिब्बा लगाया गया, मतलब 588 का वृद्धि बटा 42 से भागा लगाइए 14, यानी 14 डिब्बा इसके अंदर लगाया गया। क्या हाँ डायरेक्ट हम लोग 6 में घटा सकते हैं, इसमें दोनों मतलब प्लेटफॉर्म भी माइनस हो जाएगा एक साथ, पहले वाला ट्रेन भी माइनस हो जाएगा, जैसा क्लियर है यहाँ पर बताते हैं।
हो गया। देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए इसमें, यदि आप कोई प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना नहीं चाहते, यहाँ पर क्रॉस करने में कितना समय लगा था? 38 सेकेंड, ठीक है। ये सब लंबाई नहीं निकालना चाहते, देखिए ध्यान दिया जाए, डायरेक्ट आप टाइम और स्पीड से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस करने में कितना लगा था? 38 सेकेंड। यहाँ पर कितना लग रहा है? अब ये बता सकते हैं कि 52 सेकेंड समय ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि डिब्बा जुट रहा है, यानी ट्रेन की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, इसी ना रीजन से टाइम बढ़ रहा है आपका। प्लेटफॉर्म आपका वही है जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर था, स्पीड आपका वही है जो स्पीड यहाँ पर था। तो 38 सेकेंड से यहाँ पर 52 सेकेंड, यानी टोटल कितना सेकेंड की वृद्धि? समय जो है 14 सेकेंड का वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर डिब्बा जुट रहा है, यानी अब ट्रेन को इतना डिब्बा लगा दिया गया, डिब्बा लगा के इसका लंबाई बढ़ा दिया गया है ताकि ट्रेन को 14 सेकेंड का समय ज्यादा लग रहा है तय करना। तो ट्रेन का स्पीड है कितना? 42, यानी 42 का स्पीड से चल रहा है, 14 सेकंड का समय उसका एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 14 सेकंड में तय किया गया जो दूरी होगा वही ट्रेन की एक्स्ट्रा लंबाई होगा। यानी इसका आप कह सकते हैं कि समय में जो वृद्धि हुआ है कितने का? 14 सेकंड का, यानी यहाँ पर ट्रेन को 14 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। किस स्पीड से? 42 का स्पीड से। तो डायरेक्ट यहाँ पर यदि आप 42 गुना 14 करेंगे तो आ जाएगा कि ट्रेन की कितना लंबाई को एक्सटेंड किया गया। तो यहाँ पर दूरी आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, वो आपका दूरी आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से टोटल एक्स्ट्रा दूरी आ गया। अब बताइए एक डिब्बा की लंबाई कितना है? अब 42 से भागा लगाइएगा तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया कितना? लेकिन पहले बार में बताया तो नहीं समझ में आता। कोई दिक्कत? 61 लास्ट। जैसा कहिए, बोलिए आगे शब्द बोलिए। हाँ बंद देखा जाए, ध्यान दीजिएगा इधर। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 10 पूर्वाह्न पर चलती है और उसी दिन 4 अपराह्न पर जयपुर पहुंचती है। कितना घंटा समय लगा? 10 बजे सुबह चलती है और 4 बजे शाम में पहुंचती है, 6 घंटा। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से 12 PM पर चलती है और उसी दिन 5 PM पर, ये मैंने दिया हुआ, या अपराह्न में चलती है, अपराह्न में पहुंचती है। तो दिन में किस समय अनुमानित दोनों रेलगाड़ियां मिलती है? देखिए यहाँ से 2 ट्रेन है और एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से कहाँ जा रही है? जयपुर। और ट्रेन इसका नाम क्या है? कुछ नहीं, इसका नाम दे देते हैं ट्रेन ए। ये जो है दिल्ली से जयपुर जाती है कितने घंटा में? 6 घंटा में, ठीक है। दूसरा ट्रेन जो है वो जयपुर से दिल्ली आती है कितने घंटा में? देखिए यहाँ से दिया हुआ कि उसी दिन 4 अपराह्न पर जयपुर पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से 12 अपराह्न मतलब 12 बजे दोपहर में चलती है तथा उसी दिन 5 अपराह्न मतलब 5 बजे शाम। तो 12 बजे से 5 बजे तक क्या घंटा? 5 घंटा। तो 5 घंटा में वो दिल्ली पहुंच जाती है। इसके लिए समय है वो दिया हुआ कितने घंटा का? 5 घंटे का। पूछ रहा है बताइए दिन में किस समय दोनों रेलगाड़ियां मिलती है? दोनों चला था कितना बजे? अच्छा ये चला था 10 बजे सुबह, ठीक है। और ये चला था 12 बजे, ठीक है। इसको दोपहर लिख देते हैं, ठीक है। कितना बजे मिला होगा? अच्छा बताइए कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 बजे से, सॉरी 12 बजे से पहले तो नहीं मिला होगा क्योंकि 12 बजे तो स्टार्ट होगा। अब बताइए दोनों का बीच का दूरी नहीं पता है, स्पीड नहीं पता है, अपना मन से कुछ ऐसा दूरी मानिए जो 6 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। कितना माना जाए? 30 मान लेते हैं। दिल्ली से जयपुर का बीच का दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है, या मीटर कुछ ही मानिए। बताइए पहला ट्रेन जो है वो 6 घंटा में पूरा कवर कर लेता है, तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं। इसका स्पीड कितना होना चाहिए? 6 लिख दें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का स्पीड है 5, एक का स्पीड है 6। कह रहा बीच में दोनों एक दूसरे से कितना बजे मिला होगा? तो ऐसा करिए कि जो पहले स्टार्ट हुआ पहले उसको चलाइए। पहले कौन स्टार्ट हुआ? दिल्ली वाला। ये बताइए 10 बजे से कितना घंटा? 2 घंटा तक चलेगा, 12 बजे तक चलेगा तब नहीं स्टार्ट होगा। ये बताइए 2 घंटा में कितना दूरी कवर तय करेगा? इसका स्पीड है 5 दूना 10 कवर कर लिया। बताइए बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है? 20 है। अब इस 20 दूरी को अब ए इधर से स्टार्ट हो जाएगा और ए इधर से स्टार्ट हो जाएगा। दोनों चालों का योग कितना? 20/11। यानी आप कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद, ठीक है, इतना घंटा का समय और लगेगा। क्या भागा लगेगा? कितना घंटा? 20/11 का मतलब कितना हो गया? 11 एकम 11, 9/11। 11 1 12 मतलब 12 बजे कितना? 1 हो जाएगा। 1:09/11 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और 9/11 को गुना कर दीजिए 60 से, घंटा ये था। 9 6 54 गुना कर लीजिए, आ जाएगा। और 9 6 54 540/11 क्या बार में कटेगा?
49 बार में मतलब 1:49 लगभग है ऐसा लगा लीजिए। मतलब 12 बजे के बाद 20/11 घंटा और लगेगा। हो गया टाइम। क्या दिक्कत है, कल नहीं बता सकते हैं। दुर्घटना वाला सवाल पढ़े ना, आइए कल आइए।